आज बिहार में मैं पटना जंक्शन पे मौजूद हूँ और जानकारी लेना चाहूँगा कि जिस तरह से बिहार के साथ सौतेला व्यवहार भारत सरकार के द्वारा किया गया है, एक भी केंद्रीय विद्यालय 85 गो में से सभी राज्यों को मिला, कहीं न कहीं बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। ये केंद्र सरकार के द्वारा मैं जानना चाहूँगा लोगों से, दर्शकों से कि ये बिहार में जो हिस्सेदारी मिलना था वो सभी राज्यों को केंद्रीय विद्यालय दिया गया, बिहार को ही सौतेला व्यवहार क्यों? देखिए, भाजपा और जदयू की सरकार बिहार से सौतेला व्यवहार करती है, साफ हो गया। प्रधानमंत्री जी ने 85 केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि कांग्रेस का देन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय अगर खराब था तो प्रधानमंत्री जी आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, अगर अच्छा था तो बिहार को क्यों नहीं दिए? 85 केंद्रीय विश्वविद्यालय को साइन किया और एक भी बिहार को नहीं दिया। ये वैसे लोग हैं जो शिक्षा पर टैक्स लगाते हैं और फिल्म पर टैक्स फ्री कर देते हैं। गंवार बनाना चाहते हैं बिहार को प्रधानमंत्री जी, बैल बुद्धि प्रधानमंत्री बिहार को एक भी कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं दे रहा। क्यों भैया? तो हम आपको रोकना चाहेंगे विशाल जी। आप 2014 से लगातार बिहार की जनता झोला भर के लोग वोट दिया, पर शिक्षा से इतना बिहार को पिछड़ापन क्यों बनाना चाहते हैं? तो कह रहे भैया 2014 में 33 गो, 19 में 39 गो, 24 में 31 गो, फिर भी बिहार को कुछ नहीं। भाजपा और जदयू के तमाम सांसदों को अपने ही मुंह पर अपने ही जूता से मारना चाहिए। अरे आपको जनता वोट दिया है जनता की बात रखने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए। एक को वो सांसद बोला है, ये वो कुत्ता बिलाई वाला मंत्री है बिहार से केंद्र सरकार पशुपालन विभाग का, बड़ा आजकल भाजपा का प्रचार कर रहा है। वो बोले हैं कि कहीं बिहार को केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं मिला। अरे कि बिहार को केंद्रीय विश्वविद्यालय मिलना चाहिए और प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द संशोधन करना होगा और बिहार को भी देना होगा, और नहीं तो आने वाला चुनाव में बिहार दिखा देगा कि हम आपके साथ नहीं है जब आप हमारे साथ नहीं है। तो नहीं, चिराग पासवान जी मंत्री हैं, आपको जीतन राम मांझी जी मंत्री हैं, तमाम यहाँ से जो हिस्सा मंत्रिमंडल में शामिल ललन सिंह हैं, ये एनडीए घटक दल में जो भी गठबंधन में शामिल है, एक भी लफ्ज़ जो हिस्सेदारी बिहार को मिलना चाहिए उस पर कहीं ना कहीं सरकार चुपचाप रही है। देखिए, जीतन राम मांझी स्वार्थी आदमी है, वो केवल अपने हित का बात करना चाहते हैं। अरे भाई, मुसहर समाज और दलित समाज में आता है, उसमें और कोई नेता नहीं है, खाली जीतने जी हैं। अपने में अपने सांसद, बेटवा मंत्री, पतोहिया सबको बना कर रखे हुए, उनको बस अपना से मतलब बन गए। और चिराग जी का मामला जहाँ तक है तो चिराग जी को पढ़ाई है से कोई मतलब नहीं है। 2 साल का डिग्री 5 साल में लेते हैं, तो काहे ला मांगेंगे विश्वविद्यालय? हम पढ़ते हैं भैया, हम HD PhD PG करने वाले लोग हैं, तो हम न मांगेंगे विश्वविद्यालय। चिराग को क्या मतलब है? चिराग तो अपना टिकट मिलेगा, MP MLA बनेगा, खुश रहेगा। बिहार को रहा कुत्ता बिलाई पालने वाला मंत्री को, पशुपालन मंत्री का, तो काहे नहीं मांग रहा? तो बड़का बीजेपी का प्रचारक बन रहे, घूम रहे थे आप, तो मांगना होगा बिहार के लिए विश्वविद्यालय। नहीं तो आने वाला चुनाव में को दिखाएगा बिहार कि आप बिहार के हित का नहीं सोचेगा तो बिहार आपके हित के लिए नहीं सोचेगा। आगे हम और जानना चाहेंगे लोगों से कि जिस तरह से बिहार में जैसे 85 केंद्रीय विद्यालय सभी राज्यों को दिया गया, बिहार को के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। क्या हुआ कि जो केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालय बिहार को नहीं दिया? देखिए, जब बजट पास हुआ था तो स्पेशल पैकेज बिहार को दिया गया था। अब वो प्रधानमंत्री हैं, उनको हर राज्य का भला सोचना होता है। देखिए, स्पेशल दर्जा स्टेट को आप पैकेज दिया, केंद्र सरकार मानते हैं, पर शिक्षा की जहां तक सवाल है, बिहार को शिक्षा दुरुस्त होता नहीं उससे। पहली बात देखिए, आपके पिताजी का क्या फर्ज बनता है? आपके सब भाई बहन का बराबर से ख्याल रखें। तो वो मोदी जी हैं, पूरे भारत का ख्याल उनको रखना होता है। नहीं, उन्होंने सभी राज्य को दिया, बिहार को क्यों छोड़ दिया? सभी राज्य को नहीं दिया, कुछ राज्य उसमें छूटे हैं। 84 या 85 पास हुआ है केंद्रीय विद्यालय का प्रोजेक्ट, तो उसमें से कुछ राज्य छूटे हैं, उसमें हमारा बिहार भी छूटा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो स्पेशल पैकेज दिए, विष्णुपद मंदिर के लिए पैकेज दिए, 4 लेन के लिए पैकेज दिए, एक्सप्रेस वे के लिए पैकेज दिए, और भी पैकेज दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए रास्ता क्लियर कर रहे हैं। बिहार के नागरिक होने के नाते क्या आप चाहते हैं कि 85 केंद्रीय विद्यालय यहाँ होना चाहिए बिहार में? 85 तो नहीं, लेकिन कुछ तो होना ही चाहिए। अब हमारे पास 38 जिला हैं, तो 85 केंद्रीय विद्यालय संभव नहीं है, कुछ तो होना चाहिए। बिहार की जनता 2014 के बाद एनडीए गठबंधन को झोला भर के लोग वोट दिया। यहाँ से मंत्री हैं, यहाँ से लोग केंद्र में मंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार, उसके बावजूद भी एक भी विद्यालय नहीं। एक बात बताइए आप, 14 के पहले भी तो वहाँ मनमोहन जी थे, यहाँ लालू जी मंत्री थे, तो वो भी तो कुछ नहीं दिए।
तो बिहार को तो सब लोग यही समझते हैं, हम लोग को बस वोट बैंक समझते हैं। तो बिहार को तो मनमोहन जी भी कुछ नहीं दिए थे, उसमें लालू जी मंत्री हुआ करते थे, रेल मंत्री हुआ करते थे। तो वो तो बिहार के लोगों को तो सबको देखिए, बिहार झारखंड और यूपी का लोग विकास क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहाँ से लोगों को सस्ता मजदूर मिलता है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में, दिल्ली में सस्ता मजदूर कहाँ से मिलेगा अगर यहाँ को विकास कर देंगे तो? इसलिए वो यहाँ का विकास नहीं करते हैं। यहाँ से सस्ता मजदूर वहाँ मिल जाएगा। बस बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना दिया गया है, इसलिए यहाँ के लोगों को शिक्षा नहीं दिया जाएगा, इंडस्ट्रीज नहीं दिया जाएगा, ताकि उन्हें आधे दाम पर मजदूर मिलते रहें। चलिए, इनका भी बात अच्छा रहा। हमने जानना चाहेंगे कि शहनवाज बाबू, 85 केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दिया, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार ने किया, एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं दिया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें नीतीश बाबू का गलती है, नीतीश बाबू का गलती है। मांगना चाहिए था उनसे। बिहार एक तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा, बीमारू राज्य घोषित हो गया, लोग पलायन कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गया, मतलब नौकरी चाकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो अगर मतलब अगर केंद्रीय विद्यालय आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए तो लोग तो जो बच्चा बाहर पलायन कर रहा हो तो कुछ भी दिमाग लगा के तो पढ़ेगा, उसके बाद नौकरी खोजेगा। तो यहाँ के सरकार जो है ना, इस समझ चुकी है कि अगर हम केंद्रीय विद्यालय देंगे तो पढ़ेगा तो मेरे से सवाल करेगा, इसीलिए इसको अनपढ़ बना के रखो। और ये आज से नहीं हो रहा। नीतीश कुमार जब से एनडीए के साथ गए हैं, बिहार के साथ जो जिस तरीके से काम होना चाहिए बिहार को, हालांकि आप एनडीए के साथ हैं और सेंट्रल में भी उनका सरकार है और आप उन्हीं के साथ हैं, तो आप ज़बरदस्ती आपसे मांगना चाहिए था उनसे काम करना, और अभी भी मांगना चाहिए कि आप ही के वजह से एनडीए सरकार, मोदी जी जो हैं बने हुए आप ही के वजह से। तो बिहार को अभी बहुत चीज़ की ज़रूरत है बिहार में, केंद्रीय विद्यालय ही की नहीं, और भी बहुत चीज़ की ज़रूरत है। जैसे में फैक्ट्री हो गई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पलायन हर स्टेट में आप देख लीजिएगा कि बिहारी मार खाता है, गाली सुनता है, चोर क्रिमिनल का टैग लगता है, मार खाता है। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा देखने नीतीश कुमार समझें। और केंद्रीय विद्यालय अगर दिए हैं तो हमको तो जहाँ तक लगता है कि तो बिहार को अभी जब तक रहेंगे नीतीश बाबू, अभी सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के लिए एनडीए के साथ वो मिलने वाला है नहीं। चलिए, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। बिहार की जनता 2014 के बाद लगातार झोला भर भर के वोट दिया। सभी राज्यों को कहीं ना कहीं केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय दिया गया 85 को, पर बिहार को एक भी विद्यालय नहीं दिया गया। ऐसा क्यों? देखिए, ये नीतीश कुमार जी का गलती है। नीतीश कुमार जी के ही ना दम पे अभी एनडीए की सरकार है। अगर नीतीश कुमार मांगेंगे कि हाँ बिहार में स्कूल दीजिए, कॉलेज दीजिए, विद्यालय दीजिए, तो क्यों नहीं देंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी एनडीए में जाकर विकास का नाम ही विनाश रख चुके हैं। तो देखिए, बिहार में कुछ काम नहीं हो रहा है। जाकर देखिए बाहर गुजरात, दिल्ली, मुंबई, इधर काम हो रहा है। अरे बिहार के लोग आपको वोट दे रहा है, बिहार के लोग के बारे में, जनता के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। अब बाहर देखिए कि अभी बाहर में कैसा स्थिति है, बिहार में कैसा स्थिति है। तो यही सब, जब तक नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे जब तक ऐसा ही होगा। एनडीए। चलिए, हम जानकारी लेना चाहेंगे। एक मेरे मित्र हैं, हम चाहेंगे कि जैसे 85 केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय हर स्टेट को केंद्र सरकार ने दिया, पर बिहार को नहीं दिया। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों माननीय प्रधानमंत्री ने किया? देखिए, आप कह रहे हैं बिहार को नहीं दिया। बिहार को आप देखें, विशेष बजट बढ़ा के दिया। सुन रहे हैं, बिहार को विशेष बजट बढ़ा के दिया। अब बिहार में अभी दोनों की डबल इंजन की सरकार है, इतना विकास हो रहा है जिसका वर्णन नहीं है। इससे पहले भी इनके साथ था, कांग्रेस के साथ अलायंस था, क्या विकास हुआ था बिहार? हम विकास सुनिए, क्या विकास हुआ? आप क्या चाहते हैं? पूरे आप ही को दे दे। आप यही केंद्रीय विद्यालय नहीं दिया। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। दोनों है, एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, बिल्कुल मिलेगा। आप जिस समय इंडिया महागठबंधन की सरकार थी उस समय का विकास देखें और अभी का विकास देखें, और भाजपा और जेडीयू के संग में रहने का विकास देखें। आप दोनों का विकास मिला के देखिए, आपके दिमाग खुल जाएगी कि जेडीयू और भाजपा में बिहार कितना डेवलप हुआ है, और आरजेडी या जेडीयू में समझे बिहार कितना डेवलप हुआ है, वो आपको दिख जाएगा। वो खुद आप फैसला कर लीजिएगा नहीं कि नहीं, भाजपा के राज में ही बिहार विकास हुआ है, समझे। चलिए, हम जानने का लोगों से प्रयास किया कि